जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को कैसे हैं आप लोग। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर लीला सुनाऊंगी। सॉरी कि एक दो दिन कंटिन्यूड वीडियोस नहीं आ पाए थे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मेरे थ्रोट में इतना पेन था कि यहाँ तक कि मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी, तो इसलिए मैं बोल भी नहीं सकती थी, वरना मैं लाइव भी आई होती, वो भी नहीं हो पाया। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ चाहूँगी कि कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए जो हो गया है, अब हम बाबा से इस चीज़ के लिए प्रेयर तो कर सकते हैं कि जस्टिस भी मिले, और जिसके साथ ऐसा हुआ है, जिस फैमिली के साथ, बाबा उन लोगों को जस्टिस दे और इतनी शक्ति दे कि वो अपनी बची हुई लाइफ को जी पाए। क्योंकि एक तो वो अनटाइमली मौत, ऊपर से इस तरीके का मौत, बहुत पेनफुल और बहुत ट्राउमाटाइजिंग उन लोगों के लिए रहने वाली है ये चीज़। एनीवेज, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी बाद में। पर सिर्फ वीडियो बनाने से पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। मुझे लगता है कि ऐसा क्या किया जाए कि सच में कुछ हो। वीडियो बनाने से या व्हाट्सएप स्टेटस से क्या होने वाला है, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, मैं इसके बारे में बहुत सोचती हूँ एट टाइम्स। खैर, आज जो अनुभव है ना, ये बहुत सुंदर अनुभव है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलग। बाबा के आशीर्वाद से इसे मैं शुरू करती हूँ। क्या हुआ कि ये जो साई डिवोटी है, इनके ना मतलब हस्बैंड जो थे वो अच्छे थे, मगर एक होता है ना कि थोड़ा सा ध्यान कम रहता है, मतलब थोड़े से मनमौजी टाइप के इंसान थे। खैर, घर सब कुछ ठीक ठाक चलता था, मगर इनके बेटे में ना थोड़ी सी एक, खैर इनके बेटे का मैं एक्सपीरियंस सेकंड में सुनाऊंगी। पहले मैं इनका एक सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, पहले मैं इनका एक्सपीरियंस सुनाती हूँ कि इन्होंने क्या देखा। ऐसा हुआ ना कि इनके ना सर में दर्द होना शुरू हुआ, और वो जो सर दर्द होने लगा ना, पूरे साइड से दर्द होना, कान के पीछे दर्द होना, यहाँ तक कि गाल वगैरह में भी दर्द होना शुरू हुआ, और पीछे भी दर्द होता कभी, मतलब बहुत अजीब तरह का पेन होना शुरू हुआ। और ये कोई एक दो दिन का सिलसिला नहीं था। ये जो दर्द था ना, ये पहले एक दिन से उठा, धीरे धीरे करके 4-5 दिन बीते, तो इनको लगा हो सकता है मुझे बुखार हो जाएगा। बहुत बार सर दर्द करता है, लेकिन ना फिर ये जो है ना, उनका दर्द जो है वो इस तरीके से बढ़ने लगा कि 1 महीने हो गए, और फिर दर्द की रफ्तार इतनी ज़्यादा, इतनी तेज़ कि कई बार उनके दांत में दर्द होता, मतलब बहुत भयंकर। और रात तो उनके लिए इतने खतरनाक होते थे कि उन्हें नींद नहीं आती थी। तो वो क्या करती थी ना, वो शाम में ही खाना खा के सो जाती थी, ताकि दर्द भी हो ना तो ये सोई रहें। तो सोए हुए में क्या होता है ना, दर्द नहीं पता चलता है, मतलब ऐसा कई बार होता है। ये चीज़ मेरे साथ भी कई बार हुई है कि जब मैं बहुत सारा काम करती हूँ ना, तो मैं बहुत थक जाती हूँ, तो मैं भी ऐसा सो जाती हूँ कि सोने के बाद मुझे और कोई अगर मेजर काम रहता है तो मैं वो सोने के पहले कर लेती हूँ, ताकि अब थक गए हैं, अब तो सोने ही आ रहे हैं, और फिर ऐसा बेहोश होके सोते हैं हम कि अगली सुबह नींद खुलती है। तो ये भी वही चीज़ करती थी, लेकिन इनके लिए ना हर रात बहुत पेनफुल होता जा रहा था। डॉक्टर से भी दिखवाया, कई सारे तरह के टेस्ट भी कराए, बहुत भयंकर तरीके से, मगर प्रॉब्लम क्या है ना, ये कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। ठीक है, कुछ रिपोर्ट में वैसा आएगा तब तो प्रॉब्लम मालूम पड़ेगी कि क्या है। तो ये ना बहुत रोई, बहुत रोई, और मतलब कि ये प्रॉब्लम जो है इनकी 1 महीने को होने आया था। और एक चीज़ और थी, हर हफ्ते ना दर्द की जो इंटेंसिटी कह लीजिए, मतलब दर्द जो है ना वो बढ़कर हो रहा था, मतलब और ज़्यादा हो रहा था। हर हफ्ते दर्द बढ़ रहा था। और
कभी कभी तो इतना बढ़ जाता था वो दर्द कि बढ़ते बढ़ते पूरे कंधे तक भी, शोल्डर तक भी होता था। बहुत ही अजीब तरह का पेन, इतना भयंकर पेन होता था ना कि उसके बाद ना ये खाना खा सकती ना पानी पी पाती, पता नहीं क्या हो रहा था इनके साथ। और क्योंकि डॉक्टर्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, पेन किलर इनको दिया जा रहा था, इनको ये सब के बाद लग रहा था ना कि ये बचेंगे कि नहीं, इनको इस चीज़ का वो लगने लगा था। इनके कारण इनका फैमिली भी परेशान हो रहा था। इनका पूजा पाठ वगैरह भी ऑलमोस्ट बंद हो गया था ये सारी चीज़ों के बाद। मतलब दिन में कर पाती थी, शाम में नहीं कर पाती थी, अन्यथा ये सुबह और रात को ज़रूर बाबा की पूजा करती। और उसके बाद ना इन्होंने मतलब एक दिन ये बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा, और कई दिनों से बाबा से कह रही थी कि बाबा अब और ये दर्द नहीं सहा जाता, अब इसके आगे तुम जानो। मतलब ना ही तो ये बाबा से ये कहती कि मुझे मोक्ष दे दो, ना तो ये कहती कि मुझे ठीक कर दो, बस ये कहती कि अब और नहीं सहा जा रहा, तुम जानो। क्योंकि ये इस चीज़ पे विश्वास रखती थी कि कोई कष्ट ही होगा जो कट रहा होगा। और जो ये बात है ना, मैं इस पे सल्यूट करती हूँ। हमारी थोड़ी सी कुछ होती है तो हम लोग 2-4 दिन में बावले उतावले हो जाते हैं और हमें लगता है कैसे भी बस ठीक करो बाबा। और कोई इंसान 1 महीने से दर्द सह रहा है, फिर भी उसे भरोसा है कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और बाबा को क्या पता कोई कष्ट काट रहे हो। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए मुझे लगता है। आई सल्यूट दिस लेडी। खैर, बाबा की तो ये लाडली है ही, मैं ये मानती हूँ। तो इस तरीके से ना रोते 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 इनके कई शाम बीत गए और इसी तरीके से इनका दर्द बढ़ता जा रहा था। एक रोज़ ऐसा हुआ ना, जब ये सोई हुई थी ना, गहरी नींद में थी रात में, और इनका दर्द शुरू था। जब बहुत तेज़ दर्द होता तो नींद खुल जाया करती थी, और जब नींद हल्की सी खुल गई थी, हल्का सा इनका आँख खुल गया था, मतलब आँख क्या खुला था, ये होश में थी, आँख बंद थी, हल्की सी ये होश में थी। इन्होंने प्रॉपर फील किया कि इनके सर के बाल के बीच से ना कोई अपने हाथ से इनका सर दबा रहा है। एकदम प्रॉपर इन्होंने इस चीज़ को फील किया, और थोड़ी देर तक दबाने के बाद ना इनको अच्छा लगने लगा, वो दर्द चला गया। तो इनको लगा कि इनके हस्बैंड है, थोड़े टाइम तक इनको ये लगा कि वो इनके हस्बैंड है। और उसके बाद ना इनको नींद आ गई, और सपने में इन्होंने देखा कि ना जो सर दबा रही है वो बहुत सुंदर उनका हाथ है। मतलब इतना सुंदर हाथ है कि इतना सुंदर हाथ भी इन्होंने कभी किसी का देखा नहीं था। और वो इतनी सुंदर शॉल पहने हुए हैं, वो शिरडी के साईं बाबा हैं। मतलब शिरडी के साईं बाबा से कहने का मतलब है मेरा कि वो प्लेन ड्रेस में नहीं है, वो बहुत सुंदर से तैयार होके इनके पास आए हैं, इनका सर दबा रहे हैं। मतलब अभी तक इनका नींद खुला हुआ था और नींद आ गया फिर उसके बाद, और इनका दर्द ख़त्म हो गया। बाबा ने प्रॉपर इनका सर दबाया, ये इन्होंने फ़ील किया है। कहती है कि अब मुझे गूज़बम्स आते हैं ये बताते हुए, मैंने उससे फ़ील किया है। तब तो मुझे लगा कि शायद मेरे हस्बैंड है, लेकिन फिर जो इनका तुरंत से जो नींद आ गया वापस, इन्होंने सपने में देखा इतने सुंदर से श्रृंगार करके बाबा आए, इनका सर दबाए, और सिर्फ सर नहीं दबाए, उसके बाद में ना इनके सर पर उदी लगाए बाबा। और बाबा ना उदी को एक डब्बे में से निकाल के इनके सर पर लगाए, एकदम बीच में जहाँ बिंदी लगाई जाती है ना, बिल्कुल उसी जगह पर। और उसके बाद बाबा जो है वो इनको सिर्फ इतना कहे कि अब ये ठीक हो जाएगा, अब ये दर्द ठीक हो जाएगा, इतना कहकर बाबा सपने में से चले गए। और जब बाबा चले गए ना, तो इनकी ना वापस से नींद खुल गई। जो नींद आ गई थी वो नींद वापस से खुल गई, और इनकी नींद खुली ना तो इन्होंने तुरंत लाइट ऑन किया अपने कमरे का। इनका सर का दर्द एकदम स्टेबल हो गया था, इनका शरीर इनको हल्का फील हो रहा था, जैसे कि कुछ निकल के चला गया है। और इन्होंने अपने हस्बैंड को भी जगाया आधी रात को और बोला ऐसे ऐसे है, तुमने सर दबाया था मेरा। लेकिन फिर इन्होंने पूरी घटना बताई, और इनके हस्बैंड ना ऐसे शॉक्ड होके इनका मुंह देखकर वो घटना सुन रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, बस सुन रहे थे
तो इनको ना डर भी लगने लगा कि अब इनको क्या हो गया है, सदमा क्यों लग गया है, ऐसा इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं ये। तो इनके हस्बैंड ने ना फ़ोन उठाया बगल में से, कैमरा ऑन करी और उसका सेल्फी मोड ऑन किया और बोला देखो सामने, देखो तुम अपना फोरहेड देखो, इस पे जो टीका लगा हुआ है जो तुमने सपने में देखा, कोई ऊदी लगा के गया है, देखो बाबा ऊदी लगा के गए जो तुमने देखा, कोई नहीं, साईं बाबा जो उन्होंने देखा, देखो सामने सर पे ऊदी लगी हुई है और हमारे घर पे ऊदी नहीं है, और अगर है भी तो कहाँ है मुझे नहीं पता, तो मैंने तो ये चीज़ करा भी नहीं है, तुम देखो कि सच में तुम्हारे साईं बाबा आए थे, तुम्हारे सर पे ऊदी लगी हुई है। तो इन्होंने ना सेल्फी मोड में जो कैमरा था उससे देखा तो वाकई में इनके सर पे ऊदी लगी हुई थी। और उस दिन, उस समय के बाद से उनका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और उन्होंने अगली सुबह से मेडिसिन लेना बंद कर दिया और जो इनका पूजा पाठ था उसको फिर से जारी रखना शुरू कर दिया, बल्कि अब उससे ज़्यादा पूजा करने लग गई थी। जो बाबा से, देखिए बाबा ना सबकी सहायता करते हैं, हर व्यक्ति की सहायता करते हैं, लेकिन जो उनसे प्रेम अधिक करता है ना उससे वो ज़्यादा प्रेम करते हैं, ये बात तो है। उसके लिए वो बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं और बहुत स्ट्रांगली खड़े हो जाते हैं। इनके कष्ट को काटने के लिए स्वयं बाबा को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनकी भक्ति इतनी स्ट्रांग थी। और वो जो माथे पे ऊदी थी ना, आप सोचो कि वो कितना इमोशनल मोमेंट होगा, कैसी भक्ति रही होगी कि बाबा स्वयं उनके सर पे ऊदी लगा के गए और उनका जो मतलब सर पे जो मसाज बाबा ने किया ना, उसके बाद इनका सर का दर्द वाला वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने मतलब जब बोला भी कि आओ पता करो क्या है क्या नहीं है, ये फिर कभी डॉक्टर के पास गए ही नहीं, कभी नहीं गए। ना तो इनको कभी जानने की इच्छा हुई कि मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम है और ना कभी जाने की ज़रूरत पड़ी। बाबा ने और बाबा की ऊदी ने इस तरह से इनके लाइफ में कमाल किया। जो दूसरा अनुभव है इनका वो कुछ ऐसा है कि इनके जो बेटे थे ना, उसकी मतलब कि कॉलेज आने के बाद ना एक शिकायत रहती थी कि तुम लोग ना मुझे आज़ादी नहीं देते हो, जिस तरह का फ्रीडम मुझे चाहिए वो फ्रीडम नहीं मिलता, मेरे दोस्तों का ये है वो है। और ऐसा करके ना मतलब इनके जो बेटे हैं वो भोले भाले थे, भोले भाले हैं और बहुत जल्दी किसी के भी बातों में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका बेटा जो था वो इन लोगों के खिलाफ हो रहा था, घर वालों के खिलाफ हो रहा था। बाहर से दोस्तों का उन्हें नया नया, जिसे कहते हैं ना हवा लगना, वो चीज़ हो गई थी। और इनके बेटे ना धीरे धीरे करके मतलब ये होने लगा था कि कॉलेज भी जाते थे। देखिए घूमने फिरने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर घर का एक डिसिप्लिन होता है। अच्छे घरों में आज भी एक डिसिप्लिन होता है कि आपको एक टाइम पे घर आ जाना है। और ना अच्छे घरों में ये भी होता है कि अगर घर से कोई बच्चा कहीं भी जा रहा है तो आगे पीछे पेरेंट्स लगे रहते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। सच कहूँ ना तो एक टाइम पे मुझे भी कभी कभी ना गुस्सा आता था कि इतना ज़्यादा क्यों नज़र रखा जाता है, लेकिन अब लगता है ना कि बिल्कुल सही किया जाता था और यही होना चाहिए। और मैंने जितना जाना है या जितना देखा है कि हाँ अगर बहुत मजबूरी है तो बात अलग है, अदरवाइज़ ना मतलब परिवार का साथ मिलना, और अगर परिवार आप पर नज़र रख रहा है तो ये एक तरह से केयर कर रहा है और आपकी रक्षा ही हो रही है, तो ये चीज़ ना नेगेटिव नहीं है, ये ब्लेसिंग है जो बहुतों को नहीं मिलती है। इनके बेटे को मिली थी तो वो समझ नहीं रहे थे कि उनको क्या ब्लेसिंग मिली है। और देखिए उसके बाद ना इनके बेटे जो हैं रात में कभी कहीं जाते नहीं थे, मगर रात का सिनेमा देखने की एक नई नई आदत लग गई थी, नाइट शो का। और दूसरा नाइट आउट करने जाना है, मतलब कि रात में लॉन्ग ड्राइव पे कहीं चले जाना है या रात में कहीं जाएंगे किसी नदी किनारे या कहीं पर भी समंदर किनारे कहीं भी बैठेंगे जो भी है, और कुछ खा पी के और फिर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि इनके बेटे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे, ऐसा नहीं था कि नहीं दे रहे थे या रिज़ल्ट ख़राब हो गई हो, नहीं, रिज़ल्ट वगैरह मेंटेन था, वो सब में नहीं था, मगर आदत ख़राब हो रही थी।
और इनको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इनकी बातें ना, इनके या इनके हस्बैंड की बातें इनके बच्चे के पल्ले नहीं पड़ रही थी। ये लोग जिस चीज़ के लिए मना करते वो चीज़ को करना चाहता, ऐसा हो गया था, एकदम नेगेटिव, एकदम ऑपोजिट। तो एक दिन ऐसा हुआ ना कि इनके बेटे ना कहीं घूमने जा रहे थे, ठीक है। मतलब आप ये मान लो कि जैसे पटना टू वाराणसी कितने, मतलब 3 साढ़े 3 घंटा लगता है ट्रेन से जाने से, नहीं तो कार से जाओगे तो 4 से 5 घंटा, डिपेंडिंग ऑन कैसा गाड़ी आप लेके जा रहे हो। तो ठीक उसी तरीके का जर्नी जो है इनके बेटे करने जा रहे थे। और अभी तक तो जो था सिनेमा देखना, नदी में जाना, इधर उधर जो भी था वो शहर के अंदर था। मगर अब जब दूसरे टाउन में जाना था तो दूसरे टाउन में जाने की बात थी, तो इन्हें घबराहट भी हो रही थी। और दूसरी बात है ना, बॉयज़ और गर्ल्स सब जा रहे थे, तो आप ये भी देखो कि कुछ भी उल्टा सीधा होगा ना तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। जैसे लड़कियों के पेरेंट्स सोचते हैं ना कि मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, वैसे ही बॉयज़ के साथ ये है ना कि वो बेचारों के साथ ये है कि उसमें जो सीधा और सही इंसान है ना, उसके ऊपर गलत लोग गलत काम करके आरोप लगा के चलते बनेंगे और वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाएगा। परेशान हर कोई है, ऐसा नहीं। अगर लड़कियां अनसेफ है ना यहाँ पे, तो बहुत से लड़के जो बिल्कुल गलत नहीं है ना, उन्हीं को फंसा दिया जाता है। कुछ बेचारे जो हैं उनके लिए, मतलब आप समझ रहे हो कि स्थिति कितनी, मतलब सही इंसान के लिए स्थिति खराब है यहाँ पर। ऐसी सिचुएशन कई बार होती है। तो इनको ना इस चीज़ का बहुत डर लग रहा था, इन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा था। ये नहीं चाहते थे कि इनका बेटा जाए, पर बेटा नहीं मानने वाला था। अगर रोकते ना तो तांडव करता घर पे, मतलब रोकना उससे इम्पॉसिबल था। उसका दिमाग ये सब चीज़ में नहीं समझ में आ रहा था उनके बेटे को। ये ना बाबा से प्रार्थना करना शुरू की। इनका बेटा निकल गया घर से और ये ना बाबा से प्रार्थना करी। इन्होंने ना खूब, मतलब जिसे कहते हैं ना, देखिए आप ये फील किए होंगे कभी कभी हम ना एक अलग ही एनर्जी से बाबा से विनती करते हैं। मतलब हमारी मानसिक स्थिति बहुत अलग हो जाती है, हम अलग लेवल पे जाके प्रार्थना करते हैं। जो इन्होंने किया, मतलब अलग मेंटल एनर्जी इनकी हो गई थी जिससे ये बाबा से विनती कर रही थी। और मतलब जब इनका शरीर एकदम थक गया ना कि अब इससे ज़्यादा ये नहीं बैठ सकती हैं, तो जब इनका आँख खुला तो इन्होंने क्या देखा कि जो एक छोटा सा नहीं होता है, छोटा सा कटोरी भी नहीं, एकदम छोटा सा होता है प्लेट जैसा, जिसमें हम थोड़ी बहुत मिश्री रख सकते हैं, 10 दाना मिश्री, एकदम छोटा सा। उसमें ना तो अगरबत्ती, ना तो कपूर था, ना तो घी थी, कुछ नहीं था। वो अपने आप जलने लगा, अपने आप जला, अपने आप बुझा, अपने आप जला, अपने आप बुझा। और ये 3-4 मिनट तक होता रहा और इनकी आँख बिना पलके झपकाए उस चीज़ को देखती रही, एज इफ़ कि बाबा अपना प्रेजेंस शो कर रहे हैं। और बाबा, क्योंकि इनका दिमाग जिस एनर्जी से बाबा से बात कर रहा था, बाबा कह रहे हैं शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, मन शांत कर। ये बहुत हैरानी की बात है कि बिना घी के, बिना कपूर के, बिना कॉटन के, कोई चीज़ नहीं है, कोई बत्ती नहीं है, कुछ नहीं है, वो जला और बुझा कैसे? ऐसा 3-4-5 बार हुआ। जब 2-3-4 बार हुआ तब ये अपना होश संभाली और फिर से आँख बंद करके जैसे इन्होंने खोला, वो शांत था, वो एज इट इज़ हो गया जैसा पहले था। इन्होंने जब उसको टच किया ना तो वो बस हल्का सा गरम था, लेकिन जला कहीं से भी नहीं था। वो गरम था मगर कहीं से जला या काला कुछ नहीं पड़ा था, जबकि वो जल जाता। वो ऐसा मेटल था, ऐसा मटेरियल था कि वो जल जाता, तुरंत काला पड़ जाता, मगर कुछ नहीं हुआ था। तो ये सारे इंसिडेंट्स के बाद ना उनका दिमाग जो है ना शांत हो गया कि नहीं नहीं, बाबा मेरे से बात कर रहे हैं, तो वो जहाँ गया भी है तो बाबा संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। ये बात है तकरीबन रात के 10:30-11 बजे की। और सुबह 3:30-4 बजे ना इनका जो है वो डोरबेल बजा
तो ये और इनके हस्बैंड गए घबरा के देखने के लिए कि कौन है, इतनी सुबह आया है। तो इनका बेटा ना वापस घर आया हुआ था, जो इनके लिए और ज़्यादा हैरानी की बात थी। तो जब इनका बेटा इनके घर आया ना, तो ये पूछे कि क्या हुआ और मतलब सब ठीक है ना। इनकी माँ को वैसे ही लग रहा था कि इस बार पता नहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, और इनकी माँ को लगा कि शायद कुछ तो हो गया है, ये कुछ करके आ गया है या कोई चीज़ में फंस गया है। तो पूछने लगी तो इनका बेटा ने कहा कि हाँ माँ, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। तो इनकी माँ ने जब बहुत बार पूछा ना, मतलब ये डिवोटी ने बहुत बार पूछा कि फिर तुम आए कैसे वापस, अभी तो तुम 3-4 दिन के बाद आने वाले थे, तो अभी तुम वापस आ कैसे गए। अच्छा, एक बात और मैं बता रही हूँ, जो मैंने पटना टू वाराणसी बोला ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इनका एग्जैक्ट आइडेंटिटी किसी को पता चले, तो मैंने ये 2 जगह का नाम आप लोगों को डिस्टेंस बताने समझाने के लिए कहा है। पटना टू वाराणसी वो नहीं जा रहे थे, और ना ही मतलब, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। वो किसी दूसरी जगह जा रहे थे, जो बताना ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है। और मैं इसलिए भी एग्जैक्ट नहीं बताना चाहती हूँ कि कल को अगर वो ऑन स्क्रीन भी आकर कोई और चीज़ भी बताए, उससे जुड़ी अगर इस बात निकल के आए, तो कोई उनको आइडेंटिफाई ना करे, कोई क्रिटिसाइज़ ना करे, कोई उनको जज ना करे, ठीक है। क्योंकि हाँ, इनके बेटे ने जो भी किया है, कोई और क्या जज करेगा। मैंने ही जज थोड़ा सा कर लिया था, जो गलत है, नहीं करना चाहिए मुझे, मगर मुझे गुस्सा आ जाता है कभी कभी ऐसे लोगों से, ऐसे बिहेवियर से, जो जानबूझ के अपने परिवार को स्ट्रेस और प्रॉब्लम में डालता है। तो इनके बेटे से पूछने पर फिर मतलब ये जो डिवोटी है, इनके बेटे ने कहा कि मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया था जहाँ मुझे पहुंचना था, और मुझे नहीं पता, एकदम कुछ भी नहीं था, एकदम सब कुछ सही चल रहा था। और फिर मेरे गाड़ी के जो है ना, ऐसे करके गाड़ी कच्च से आवाज़ की, जैसे कि मैं कोई चीज़ पे चढ़ गया हूँ, कोई पत्थर वत्थर टूटी हो। और मैंने ध्यान दिया ना, मैंने गाड़ी रुक गई मेरी गाड़ी, उन्होंने रोकी नहीं, उनकी गाड़ी रुक गई। और वहाँ से ना कोई बुज़ुर्ग उठ के खड़े हुए, जिनकी कलाई पे इनकी गाड़ी चढ़ी थी, और वो बुज़ुर्ग वहाँ पे थे ही नहीं रोड पे। तो कैसे मेरी गाड़ी उनके, और इन्होंने कोशिश किया ना कि ये गाड़ी ऑन करके भाग जाए, मगर इनकी गाड़ी नहीं चली। तो इनके मन में आया कि नहीं, मुझसे गलती हुई है, मुझे भागना नहीं चाहिए। तो वो उतर के उन बुज़ुर्ग के पास गए। अब जब वो उस बुज़ुर्ग के पास गए ना, तो वो दर्द से कर्रा रहे थे, और इन्होंने उनको सॉरी बोला। तो उनके ना आँखों में आंसू थे। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करने वाली थी, वो बुज़ुर्ग के आँखों के जो दोनों आई बॉल्स थे ना, वो अलग अलग कलर के थे। एक ब्लैक थे और एक ग्रे थे, 2 अलग अलग कलर थे। तो जब इनका बेटा इनको ये बता रहा था ना, इनकी आँख से आंसू आने लगे जब ये लाइन बोला कि 2 अलग अलग आई बॉल्स थे। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ ना, इनका बेटा ने बताया कि वो जो बुज़ुर्ग थे ना, उनको मैंने बोला कि चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। और इनके बेटे डर भी गए थे कि कहीं गांव वाले मारने ना आ जाए। तो जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आया ना कि कहीं गांव वाले मारने ना आ जाए, तो वो बुज़ुर्ग ने कहा, चिंता मत करो बेटा, कोई मारने नहीं आएगा तुम्हें, मगर तुमने मेरे ना हाथ पे गाड़ी चढ़ा दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इनके बेटे ने कहा, मैंने आपको सच में नहीं देखा, गाड़ी चल रही थी, कोई नहीं था कोना में, और आप नीचे कैसे बैठे हुए थे, नीचे तो आप मुझे दिखे ही नहीं, उतनी दूर से मैं गाड़ी देख रहा हूँ, इस जगह पे कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी बात भी सही है, कोई नहीं था, पर मैं था। उन्होंने यही कहा, अजीब सी बात कही। और उनके हाथों पे गाड़ी चढ़ी हो, लेकिन हाथ चूर हो जाना चाहिए था, मगर पता नहीं, बस उनके हाथ में बहुत तेज़ दर्द थी, बहुत ज़ोर का चोट लगा था, आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने ना दूसरे हाथ से उनके सर पे हाथ रख कर बोला कि बेटा, मैं ना कोई कहीं पे भी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ना पुलिस में, ना कहीं भी, तू वापस अपने घर चला जा, बस मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे अस्पताल मत लेकर जा। अगर तू अस्पताल लेकर गया ना, तो वो लोग ज़रूर पूछेंगे कैसे क्या हुआ है, और अगर तूने सच सच घटना बता दी ना, तो वो तुझे जेल में डाल देंगे। मैं अपना इलाज खुद करा लूँगा, तो बस घर चला जा। और इनके बेटे ने बहुत इंसिस्ट करा, तो उन्होंने बस इतना कहा कि तू घर चला जा, तेरी माँ तेरा घर पे इंतज़ार कर रही है। तो इन्होंने पूछा भी कि आप मेरी माँ को जानते हो क्या।
तो उन्होंने कहा कि हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, तू बस घर चला जा और तेरी माँ से कहना कि मतलब मैं मिला था तुम्हें। तो इन्होंने पूछा इनके बेटे ने कि क्या कहूँगा मैं। तो इन्होंने कहा तू बस ये पूरी घटना बताना अपनी माँ को, और तेरी माँ तेरा इंतज़ार कर रही है, तू अपने घर चल जा और अच्छे से रहा करो, अपनी माँ के साथ अच्छे से रहो। ये कहकर उन्होंने ना ज़बरदस्ती इनको वापस, मतलब आप समझ लो कि ये शहर पहुँच गए थे, आगे नहीं जाने दिया, वापस इनके घर भिजवा दिया। इनकी माँ सुनी ना, मतलब ये जो डिवोटी हैं, तो ये फूट फूट कर रोने लगी। ये पहले ही से रो रही थी जब इनको आई बॉल की घटना बताई गई। दरअसल क्या हुआ था ना, जब इन्होंने शिरडी के साईं बाबा को जब से जाना था और इन्होंने सोचा था कि मैं बाबा की फ़ोटो लेके आऊँगी, तो ना जिस शॉप में ये गई थी ना, ये बहुत समय पहले की बात है, तब इनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो जिस शॉप से ये बाबा को लाने गई थी, वहाँ पर एक ही पीस बाबा की थी और वो ख़राब पीस थी। मतलब एक आँख ब्लैक था और एक आँख ग्रे था। तो ये उसी से पहचान गई कि ये मेरे बाबा थे जो मेरे बेटे की रक्षा करने आए थे। और आप देखो कैसी बाबा की लीला थी ना, कि उनको वहाँ से ही लौटवा दिया और यहाँ इनको संकेत दे ही दिया था। आप ज़रा सोचिए कि अगर वो हमारे शिरडी के साईं बाबा नहीं होते ना, तो कोई दूसरा इंसान होता, तो गाड़ी चढ़ने पे ना क्या से क्या करता। उनकी गाड़ी का ख़राब होना, ज़बरदस्ती रुक जाना, और उनके कहने पर इन्होंने ना वो गए नहीं और वहाँ से वापस आ गए। जय साईं राम। सॉरी, मैंने उस ऑडियो को वहीं पर पॉज कर दिया था और एक बार में उतनी लंबी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, तो सारा चीज़ इसलिए मैंने दोबारा से शुरू किया है। और आई होप मैंने वो एक्सपीरियंस सुनाया था और मैंने ये बताने की कोशिश की थी आप लोगों को कि उनका जो बेटा है ना, वो ये पकड़ नहीं पाया कि आखिर कौन है जो मेरी माँ को जानता है। वो मतलब कि अपनी मदर को साईं बाबा को पूजते हुए देखा था उसने, पर मतलब बचपन से वो सारे भगवान को थोड़ा बहुत पूजा करता था। कॉलेज आके वो बिल्कुल नास्तिक हो गया था, तो उसके ध्यान में नॉट इवन इन द, मतलब एक कहते हैं ना, एक हल्की सी 1% भी उसने गेस नहीं करी कि वो आदमी कौन था जिस पे मैंने गाड़ी चढ़ाई और कहाँ से आया। गाड़ी चढ़ाने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। अब आपने अच्छे से देखकर आप गाड़ी चला रहे हो, आगे कुछ है ही नहीं, अब एकदम से कोई चीज़ वहाँ पे कैसे प्रकट हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी ना उसको कुछ क्लियर नहीं कर पाई जब तक कि वो अपनी मदर को नहीं बताया, और जब अपनी मदर को बताया तब जाके चीज़ें क्लियर हुई। जो बाबा की जो 2 आँखें मतलब उस बच्चे को देखने को मिली थी ना, तो मैंने बताया ना कि वैसी फ्रेम उनके पास में पहले थी, जो इकलौती फ्रेम उन्होंने खरीदी थी बहुत समय पहले की। तो कैसे बाबा क्या करते हैं, कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं और कैसे बताते हैं कि मैं सुन रहा हूँ ना, इन सारी चीज़ों का कोई मतलब आप गेस भी नहीं कर सकते हो कब बाबा की कैसी लीला हो जाए। जो अगला अनुभव शेयर कर रही हूँ इनका, ये भी बहुत सुंदर अनुभव है। अच्छा, इस एक्सपीरियंस में ना मैंने एक चीज़ बताई नहीं थी। ये जो इनका बेटा को बाबा ने तो वापस लौटा दिया था ना, जो बच्चे वहाँ ट्रिप में गए थे ना, वो लोग सब सेफली तो वापस आ गए, पर ना सब बहुत सारा स्ट्रेस लेके आए थे, क्योंकि वो ट्रिप ना बहुत हैप्पी ट्रिप नहीं रही थी। काइंड ऑफ लड़ाई झगड़े हो गए थे, और मतलब कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह भी हो गई थी। मतलब ट्रिप तो हुई, जो मेजर प्लेसेस उनको कवर करने थे वो कवर भी किए उन्होंने, मगर जो हैप्पीनेस के साथ उन्होंने सोचा था कि वो ट्रिप को करेंगे, वो चीज़ नहीं हो पाई, वो लैकिंग थी वहाँ पर। तो इनके बेटे वो सारी चीज़ों में नहीं रहे, तो ये ज़्यादा ही अच्छा था। और जब इन्होंने अपने बेटे को वो सारी चीज़ें बताई ना, उसके बाद से इनके बेटे का थोड़ा सा दिमाग खुला ये सब देखकर। और जो फिर उनके दोस्तों में हुआ और जो उसने सुना, और मतलब कि सबको स्वभाव के विपरीत पलटते हुए देखा ना, तो इनके जो बेटे हैं ना, उसका भी थोड़ा करके दिमाग खुलना शुरू हुआ। और मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से वो जो है वो अपने
अपने दोस्तों को छोड़ दिया या कुछ भी, लेकिन इसके बाद ये होने लगा कि वो ना कटना शुरू हो गया अपने उन सारे दोस्तों से। और आप ये देखिए ना कि सही समय रहते बाबा ने ना इनके बेटे की रक्षा करी, वरना अगर वो दोस्ती में बहुत आगे और या बहुत गलत में चला गया होता ना, तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता था किसी भी स्थिति में। वो तो बहुत सही समय पर इन्होंने प्रयास करे। देखिए बाबा ना सबकी रक्षा करने आते हैं, लेकिन जो विशेषकर उनका नाम लेते हैं ना, तो उसकी प्रेयर्स ना बाबा जल्दी सुनते हैं। ये फैक्ट है, आप इसे आजमा कर देख लो। एनीवेज, अब मैं एक और एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। क्या हुआ कि इनको ना दूसरे जगह कहीं जाना था, मतलब शिफ्ट हो रहे थे ये लोग, कहीं और शिफ्ट हो रहे थे। अपने घर पे नहीं, अब किराए के घर पे शिफ्ट होना था क्योंकि लोकेशन बदल गया था। तो जहाँ ये लोग शिफ्ट हो रहे थे वो जगह ज़्यादा अच्छी थी, और जहाँ इनका घर था पहले वो जगह भी अच्छी थी, मगर कंपैरेटिवली कम अच्छी थी, उतनी नहीं थी। होते हैं ना कुछ जगह पॉश लोकेशंस होते हैं और कुछ जगह थोड़े ठीक ठाक होते हैं, तो वही चीज़ था। तो इनका जो जहाँ ये शिफ्ट हो रहे थे ना, वहाँ पे इनके घर का किराया आ रहा था तकरीबन 24,000 के अराउंड, ठीक है। तो इन्होंने फिर बाबा से विनती करी कि बाबा, मतलब जो हमारा पुराना घर है ना, उसका भी कम से कम इतना किराया ही लगा दो, जबकि उस लोकेशन पे ना इतना नहीं लगता। वहाँ पे 18-19 ऐसे चलता था, 18-19-20 तक भी लग जाता, मगर इससे ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन ये विनती कर रहे थे कि बाबा हमारा भी लगवा दो, ताकि ना हम कम से कम इतना हो कि हमें ना अलग से नहीं देना पड़े पैसा, जो हम उठा रहे हैं किराया वही हमें देना पड़े, ताकि ये इक्वेशन बैलेंस रहे। क्योंकि अपना घर होते हुए भी इनको जाना पड़ रहा था, क्योंकि जॉब रहता है तो लोगों को ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो खैर इन्होंने प्रार्थना करा था बाबा से इस चीज़ के लिए। और मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, बाबा के गुरुवार व्रत में बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा। और गुरुवार व्रत में ऐसा नहीं है कि ये एकदम बाबा का व्रत एकदम अलग ही है, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको नमक का त्याग करना होता है। इसमें आप रॉक सॉल्ट, सिंधा नमक खा के और बिना लहसुन प्याज के भी इस व्रत को कर सकते हैं। बाबा कहते हैं पहले अपने आत्मा को सेटिस्फाई करो और फिर अपनी थाली सभी के साथ बांट कर खाओ। और यही ये चीज़ भी ये करती थी, ठीक है। इन्होंने भी यही करा था, बाबा के व्रत करना शुरू किया। तो ये क्या चाहते थे कि 24,000 में इनको भी मिल जाए, ठीक है, किराया लग जाए, जो एक बड़ी बात थी। इनको लग रहा था, फिर भी मतलब मांग तो रही थी बाबा से, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि नहीं यार, उतना का नहीं लगेगा, 1-2 हज़ार तो अपने पॉकेट से लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसा लोकेशन है मेरा, उस हिसाब से एक हर लोकेशन का आपको पता होता है ना कि मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। लेकिन अब जो आगे मैं बताऊंगी ना, उसको बस आप लोग डाइजेस्ट करिएगा, कैसी मतलब बाबा की विचित्र लीला होती है। इन लोगों को ना क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हो रही थी। ये जिस ब्रोकर से मिलके अपना नए लोकेशन पे घर खोज रहे थे, उसकी ऑफिस में एक आदमी आके बैठा हुआ था। और जो आदमी आके बैठा हुआ था ना, उसके पहचान में कोई इंसान था जो इनके पुराने घर के जहाँ लोकेशन है वहाँ पर घर खोज रहा था, ठीक है। और जो वो आदमी घर खोज रहा था, वो एक मतलब उसका ना कुछ बहुत अच्छा व्यापार वहाँ पे था, तो वो खोज रहा था वो कितने पैसे मुंह मांगे रेट देने को तैयार था। तो इन्होंने कैसे कैसे करके, मतलब आप सोचो कि वो आदमी का पता लगा, तो इन लोगों ने ना उनको घर दिखाया। और आप सुन के हैरान हो जाओगे, उस आदमी ने ना इन लोगों को 35,000 रुपीज़ ऑफ़र किया। मतलब उनका वहाँ पे इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था कि 35,000 रुपये वो घर का किराया देने को रेडी हो गए। क्योंकि उस व्यक्ति ने बताया कि मुझे यहाँ पे जो भी घर पसंद आता, कोई मुझे देने को रेडी नहीं होता, ना मैं बदमाश हूँ ना कुछ और है, पर मेरे मुस्लिम होने के कारण, वो इस्लाम रिलीजन के फॉलोअर थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस लोकेशन में। उनको ना कुछ ही घर दिखते थे
और वो उनको लोग घर नहीं दे रहे थे। बहुत लोग को रिलीजन वाला प्रॉब्लम हो जाता है। मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहती, मगर ये हो रहा था तो वो, अब देखिए ये तो साई डिवोटी थे, और जो साई डिवोटीज़ होते हैं ना, उसमें मतलब हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सब में प्यार अपने आप से बाबा भर देते हैं। तो इन्होंने उन लोगों को इन लोगों को 35,000 रुपीज़ उन्होंने दिया, क्योंकि उनका जो बिज़नेस था ना, उसमें वो कई गुना अर्न कर रहे थे, और इनके घर से वो सारे लोकेशंस बहुत नज़दीक थे जहाँ से कि वो देख पाए। और आप सोचिए कि इतना बड़ा लोकेशन है वो, लेकिन उनको एक भी घर नहीं मिला था। वो परेशान हो गए थे, एक भी घर उनको उस लोकेशन में नहीं मिल रहा था, और इसलिए ना वो रेट कहीं ज़्यादा हट करके इन लोगों को देकर वहाँ पर आए। तो कहाँ ये 24,000 मांग रहे थे, जो इनको पता था कि वो भी नहीं मिलेगा, और कहाँ बाबा ने 35,000 रुपये का जो है वो ये लगवाया, रेंट लगवाया। तो आपको पता है, कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉसिबल लगती हैं, लेकिन बाबा के लिए ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बाबा पे भरोसा रखिए, उनके रहते ना हर कुछ पॉसिबल है और हर कुछ संभव है। इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द नहीं है बाबा की डिक्शनरी में। एक और लीला जो है, जो इन्होंने शेयर करी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। ये जो है ना डिवोटी, ये श्री साई सच्चरित्र जी पढ़ रही थी। कौन सा अध्याय था इतना तो ध्यान में नहीं है, शायद 22 या 23 कुछ ऐसे ही था। तो जब ये पढ़ रहे थे ना, सांप की कथा थी, तो इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा तुम ना हम लोगों की रक्षा करो, मतलब आप हमारी रक्षा करो, और जो है ना मतलब हम मेरे पूरे घर की रक्षा करना बाबा, और कुछ भी अगर गलत है, नेगेटिव चीज़ है, तो उसको मेरे घर से निकालो। इनके हस्बैंड सोफ़ा पे बैठे हुए थे, ये सामने पूजा घर में पूजा कर रही थी, और इन्होंने जैसा ही ये कहा, इनका जो मेन डोर है उसके सामने में जो रूम है, उसके अंदर से मतलब एक लंबा सा सांप निकला, आधा हाथ जितना लंबा सा सांप काले रंग का निकला, और निकल के चुपचाप इनके घर से कहीं वो चला गया। दोनों हस्बैंड वाइफ ये देखकर हैरान थे, मतलब इनकी जानकारी में भी नहीं था कि वो सांप कहाँ से आया, कितने समय तक था। लेकिन साई सच्चरित्र जी का पारायण करके जैसे ही इन्होंने ये शब्द अटर किया, अपने मुंह से बोला, वैसे ही ये घटना इनके साथ में घटित हुई। तो ऐसी ना इनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है, जिससे कि इन्होंने ये बताया कि इसके बाद ना मतलब इनको भरोसा है हर पल हर क्षण कि बाबा मेरे साथ है। परीक्षाएं इन लोगों ने भी कई सारे दिए, कष्ट भी इन लोगों ने भी बहुत तरह का झेला है, कभी मानसिक कभी शारीरिक, ऐसा नहीं है कि नहीं झेला है। ये सब तो मैंने आपको सुनाया भी है पास्ट एक्सपीरियंसेस में। लेकिन जो बाबा पे भरोसा रखता है, उसकी नैया बाबा पार लगाने स्वयं उतर कर आते हैं। इसीलिए बाबा पे विश्वास रखिए। इसी के साथ जय साई राम, सबको ढेरों साई आशीष।